इसीलिए है कि ये जो सबसे पहले जब ईश्वर ने जो है मनुष्य को और ये जितने भी प्राणी जगत है उन सभी के कर्मों के फल को भोगने के लिए ही इस सृष्टि की रचना किया। ये जो पूरा सृष्टि है जिसमें पूरा ये प्राणी जगत रहता है उसे सृष्टि कहते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य के कर्मों के फल को भोगने के लिए जो है और न्याय देने के लिए और मोक्ष देने के लिए जो है इस सृष्टि की रचना किया था। और इसमें जो है तमाम तरह की जो है परिस्थितियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं, कष्ट झेलना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। तो महाभारत और रामायण हमारे देश की एक ऐसी घटना है और एक ऐसा प्रतीक है जिसको सभी लोग जो है एक आदर्श के रूप में देखते हैं। इसीलिए मैंने जब गीता पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को शुरुआती दौर में जब इसका परिचय मैं दे रहा था तो उसी दिन मैंने आप लोगों से ये बात कहा था कि ये जो महाभारत में पांडव और कौरव हैं यह एक प्रतीक बनाया गया है। प्रतीक किस लिए बनाया गया है कि जो बड़ा व्यक्ति करता है, जो उच्च स्तर पे पहुँचे हुए लोग जो होते हैं, जो व्यवहार वो करते हैं, उनको देख करके जो नीचे स्तर के लोग होते हैं वह भी अपने जीवन का व्यवहार उसी तरह से बनाते हैं। इसीलिए उस समय के ऋषियों ने चाहा होता तो ये तो ज्ञान वेदों में था ही, उपनिषदों में, वेदों में, श्रुतियों में ये तो ज्ञान था ही, ठीक है। परंतु इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए जो है रामायण और गीता लिखी गई। और जो वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, इसको जो है एज ए व्यक्ति के जीवन से जोड़ करके, कहानी से जोड़ करके, दिनचर्या से जोड़ करके, उसके व्यवहार से जोड़ करके, उसके दैनिक जीवन में जितने भी द्वंद्व प्रतिद्वंद आते हैं, व्यवहार आते हैं, अव्यवहार होते हैं, उन सब से जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया। यदि उस तरह से न बताया जाए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। वेद को यदि आप पढ़ोगे तो उसमें कोई कहानी नहीं है, कोई मसाला नहीं है, पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। ये क्या इसमें दिया हुआ है, केवल देवताओं की स्तुति दिया हुआ है, आपको समझ ही नहीं आएगा वेद। परंतु जो विद्वान है, जो बड़े स्तर का है, जो पहुंचा हुआ है, वेदों के मर्म का अध्ययन करता है, उससे पढ़ेंगे तो वेद की व्याख्या में जो है इंटरेस्ट ला देगा वो यदि वो बताएगा आपको उससे, अब यदि आप वेद पढ़ते हो तो। परंतु हम और आप जब ऐसे पढ़ेंगे वेद को उठा करके तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। किताब को खोलेंगे और उठा करके फिर उसको बंद करके रख देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारे देश के ऋषियों ने जितने भी ज्ञान हैं, कर्तव्य हैं, व्यवहार हैं, उन सभी को जो है एक ऐसे राजघराने से, ऐसे राज्य से जोड़ा जो जिनका आदर्श भी ऊंचा था, जिनका चरित्र भी ऊंचा था, जिनका व्यवहार भी ऊंचा था, और जिन्होंने राज्य की व्यवस्था को जैसा होना चाहिए था वैसा उन्होंने चलाया था। इसीलिए उनके साथ जोड़ करके ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म सब कुछ रख दिया, उनके ही इर्द गिर्द उनसे जोड़ करके रख दिया कि लोग जो है यदि किसी व्यक्ति विशेष को देखेंगे तो वह भी उस व्यक्ति विशेष की तरह बनने की कोशिश करेंगे। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि जो देखता है उसी के अनुसार वह बदलते चला जाता है। आपने देखा होगा कि आप जो है कल कोई फिल्म देखे, ठीक है, कल कोई आपने फिल्म देख लिया तो आज आपने फिल्म देख लिया तो कल जो है आप उसी की तरह जो है कपड़े लेने का प्रयास करोगे, उसी की तरह जो बच्चे हैं आपके सामने फिल्म देखने जाएंगे उसी तरह के कपड़े खरीदेंगे, उसी तरह के डायलॉग बोलने की कोशिश करते हैं। और बच्चों को यहाँ तक देखिएगा कि जो फिल्म देख करके आते हैं या उसमें बड़े भी देख करके आते हैं तो जो उसमें विशेष डायलॉग आदि होते हैं उनको कई दिनों तक बोलते रहते हैं, अनायास ही बोलते रहते हैं, उसका प्रभाव बना रहता है। और
कुछ ऐसे गाने होते हैं जिसको आप भी अपने मन के भीतर गुनगुनाते रहते हो अनायास, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी आप चलते फिरते गाना गाते रहते हो। तो लोग पूछते हैं, अरे कौन सा गाना गा रहे हो आप, कहाँ से ये गाना आपने सुना? तो उस समय आपको भी थोड़ा लगता है कि मैं कुछ विशेष हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझसे लोग पूछ रहे हैं। तो इस तरह की भावनाएं जिस तरह से अभी आती हैं, उस तरह से पहले भी आती थी भावनाएं, विचार पहले भी इस तरह के होते थे। इसलिए जो पहले जो पहुँचे हुए लोग थे, वह इस तरह का व्यवहार और उनसे कहानियाँ उनसे जोड़ी जाती थी। एक प्रतीक माना गया है कि व्यक्ति जो है मुक्त हो सके। एक प्रतीक को दिखा करके व्यक्ति को मुक्त करने का ऋषियों ने प्रयास किया है। इसीलिए हम लोग ऋषियों के ऋण से उबर नहीं सकते हैं। ऋषियों ने हमारे लिए और ईश्वर ने हमारे लिए ऐसा ऐसा माध्यम बनाया है कि जिस पर चल करके हम अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। परंतु जो समझेगा, जो जानेगा, वही मुक्त हो सकता है। जो नहीं समझेगा, जो नहीं जानेगा, वो उसके लिए तो कुछ मुक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। खाओ पियो, फिर जैसे जीवन चल रहा है चलने दो, क्या समस्या है? व्यक्ति यही कहता है कि सबको तो एक दिन मरना ही है, परंतु मरना किस तरह से है ये किसी को नहीं पता है। मृत्यु भी हो तो किस तरह से मृत्यु हो, और मरना कहते किसको हैं ये समझना जरूरी है। युगों युगों में कोई एक आध बार कोई मर जाता है तो मर जाता है। आप में से, हम में से कोई बड़ा ही तीव्र इच्छा वाला होगा, तीव्र वैराग्य वाला होगा, तीव्र अभ्यास वाला होगा, उसी की मृत्यु होगी, उसी की मृत्यु होगी सबकी। और हम केवल शरीर छोड़ करके चले जाएंगे तो ये मृत्यु इसको नहीं कहते हैं। ये तो एक जीवन का जो प्रवाह चल रहा है वह बस वही चलेगा। जीना मरना, जन्म लेना फिर मृत्यु हो जाना, जन्म लेना फिर मृत्यु हो जाना। ये जीवन का प्रवाह है जिसको एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को बदल लो कि बस यही होगा। मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो असल में उसी की होती है जो अपने आप को जान लिया और परमात्मा को पहचान लिया। और अपने आप को जानने से पहले वो इंद्रियों को जाने, मन को जाने, बुद्धि को जाने, वासनाओं को जाने, और इनको जान करके, इनको अनुभूत करके फिर जो है आत्मा का अनुभूत करता है, साक्षात्कार करता है, फिर तब जाकर के उसकी मुक्ति होती है, तब वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है। समझ रहे हैं? मृत्यु उसकी होती है। मृत्यु उसकी नहीं होती है जो अपने जीवन को ऐसे ही बिना उद्देश्य के लिए जिया, और जब सीमा समाप्त हो गई, उम्र पूरा हो गई, या कोई शरीर में रोग हो गया, या कोई उसके साथ घटना घटित हो गई तो उसका शरीर छूट गया, तो उसको मृत्यु नहीं कहते। वो तो सतत चलने वाला एक प्रवाह है शरीर का। इस शारीरिक स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक स्तर की बात है ही नहीं। अभी आप जगे ही नहीं हो उस स्तर पर। मृत्यु उसको हो सकती है। तो मृत्यु के परमानेंट मृत्यु हो, इसके लिए तो फिर आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तब जाकर के परमानेंट मौत हो सकती है। और इस जन्म में बहुत अच्छा अवसर मिला हुआ है, मनुष्य जन्म मिला हुआ है, तो यही एक जन्म है जिस बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। इस जन्म में आप, यदि आपकी मृत्यु हो गई तो फिर समझिए कि वास्तविक मृत्यु आपकी हो गई, और बार बार जन्म नहीं मिलता है। पता नहीं अब हमसे कितना अच्छा कर्म हुआ होगा, कितना बुरा कर्म हुआ होगा, ये तो हमें नहीं पता। ये तो ईश्वर जोड़ता है, और उसका जोड़ने का कौन सा नियम है, किस तरह से वो जोड़ता है, और किस तरह से हमको योनियों में भेजता है, वो तो वही जानता है। और ये भी नहीं है कि यदि हम मर जाएंगे तो इसी पृथ्वी पे जन्म लेंगे जो आज यहाँ पे जन्म लिए हैं। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इस तरह की जो है लाखों की संख्या में पृथ्वी है जो हमें नहीं पता है। करोड़ों की संख्या में सूर्य हैं, जो सूर्य दिखाई देता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि कहते हैं कि करोड़ों की संख्या में सूर्य हैं, और लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसी पृथ्वी है जहाँ पे जीवन है। आज के नासा के वैज्ञानिक आज खोज कर रहे हैं, परंतु हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो बहुत पहले लिख करके वेदों आदि में गए हैं कि इस तरह के बहुत से ग्रह हैं जहाँ पे जीवन है।
तो नियम तो सब जगह वही है जो शाश्वत चला आ रहा है। कर्मों के फल की जो व्यवस्था वाला नियम है वह चाहे इस लोक में जाओ, चाहे उस लोक में जन्म लो, चाहे किसी भी लोक में आप जन्म लो, या शुरुआत तो वहीं से होती है जहाँ से आप कर्म को छोड़ देते हो। ऐसा नहीं है कि किसी आप दूसरे गोले पे चले जाओगे तो वहाँ पे कर्मफल की व्यवस्था अलग है, वहाँ पे भी कर्मफल की व्यवस्था यही है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है आपका जो प्रश्न ये था कि इसीलिए जो है प्रतीक ये बनाया जाता है कि जिन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति जो है, जिसके सहारे, जैसे सीढ़ी है तो सीढ़ी में लोहा आदि बांस आदि लगा होता है, तो उसको पकड़ करके चढ़ते हो ना अपने लक्ष्य पे। इसीलिए जो है रामायण और महाभारत एक ऐसा दृष्टांत है जो कभी आदमी भूलता नहीं है, और उसको केंद्र बिंदु बना करके उसके सहारे आत्मा और परमात्मा के बारे में लोगों को बताना और उस तरफ ले जाना, यह कार्य करता है महाभारत और रामायण। परंतु हमारे देश में उल्टा हो गया। एक उल्टा क्या हो गया कि लोगों ने जिस उद्देश्य के लिए रामायण और महाभारत लिखा गया था, उस उद्देश्य को छोड़ करके लोग उल्टा ही जो है रामायण महाभारत की तरफ ही आकर्षित होने लगे, उसी को केंद्र सब कुछ मान लिए। ईश्वर को वहाँ पे लोगों ने छोड़ दिया। लक्ष्य ईश्वर था, परंतु लोग जो है उसी रामायण और महाभारत में उलझ करके रह गए कि शकुनी क्या था, शकुनी क्यों नहीं, उसकी आंखें खराब थी कि उसका हाथ ऐसे हाथ घुमाता था, वह पांसा खेलता था तो उसके पांसा को चेक क्यों नहीं किया कोई लोगों ने। तो हम उसी कहानियों में उलझ के रह जाते हैं, हम उस कहानी के उद्देश्य से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। इसीलिए हम आज भारत में भागवत पुराण और राम कथा कितने सालों से हो रही है, 50-60 सालों से राम कथा और भागवत कथा भारत में चल रही है, परंतु इससे कितने लोगों ने अपने जीवन को मोक्ष की तरफ लेकर के गए। हम वहीं पे अटक गए ना, उसी को वहीं पे कहानी में ही फंसे हुए हैं। कहानी में फंसे हुए हैं, और जो भक्ति बताई जाती है कि भक्ति करो, कलयुग में भक्ति मोक्ष का आधार है, तो भक्ति का तरीका भी नहीं पता है। भक्ति वही कर सकता है जिसको ज्ञान हो। अब अज्ञानी को कह दिया जाए कि तू भक्ति कर, तू भी मुक्त हो जाएगा, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। जब अज्ञानी को काला अक्षर भैंस बराबर है, उसको केवल एक शब्द दे दो तो कैसे ज्ञान हो जाएगा। वो पशु समान है, किसी पशु को आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। एक बच्चे को और एक पशु को बिना ज्ञान हुए कह दो कि भैया तुम मुक्त हो जाओगे, ये नाम जपते रहो, ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना, कि आपने कहीं से ज्ञान लिया ही नहीं और किसी ने कह दिया कि आप जो है ये बस ये माला जपते रहो, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। परंतु हमने जो रामायण में और महाभारत में जो ज्ञान छिपा हुआ था, उसको छोड़ करके कहानी को ही अपना उद्देश्य बना लिए कि सबरी कौन थी, बूढ़ी थी कि नौजवान थी, इसी पे घिर के हम रह गए। हम उससे ऊपर नहीं उठ पाए, समस्या ये है। और इसीलिए रामायण और महाभारत जो संकेत देना चाहता है, जिधर हमको ले जाना चाहता है, उस तरफ हम नहीं जा पाते हैं। भागवत पुराण लगभग सभी लोग सुनते होंगे आजकल, आस्था में, तिलक पे, संस्कार पे, तमाम धार्मिक जो चैनल आजकल चल रहे हैं उन सभी पे लोग कथा सुनते हैं, परंतु कथा का उद्देश्य कोई नहीं समझ पाता है कि ये कथा का उद्देश्य है क्या। महात्म्य से, कथा के महात्म्य से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। महात्म्य तो केवल इसलिए होता है, किसी भी कथा का महात्म्य इसीलिए होता है कि उस कथा को आप सुन करके थोड़ा उसके प्रति आपका इंटरेस्ट आएगा, आनंद आपको आएगा। परंतु असली आनंद नहीं आने वाला है जब तक कि आप मुक्ति की तरफ नहीं जाते हो, तब तक कि आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, तब तक आपको नहीं आएगा। हमें जोड़ने का कार्य कौन करता है? गीता करता है, दर्शन करता है, वेद करता है, उपनिषद करता है, यह करता है। यह मोक्ष के शास्त्र हैं, योग दर्शन है,
हठ योग है, तंत्र के ग्रंथ हैं, ये सब हमें मोक्ष की तरफ लेकर के जाते हैं। अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है, ये सब हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। हम कहानी में ही उलझ के रह गए कि पता नहीं सीता जी को वनगमन हुआ था कि नहीं हुआ। कहानी तो एक प्रतीक है कि हमें उस रास्ते पे जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। प्रतीकों में नहीं उलझ के रह जाना है कि बस हमें वही उसी के चिंतन करना है। अब आजकल लोग जब कथा सुनते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि अब कथा का चिंतन करो। ये बहुत बड़ी हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। अब ये बताओ, कथा आपको पता चला गया, कथा के मेन उद्देश्य को तो समझो कि कथा हमें क्यों कही गई है। कथा, जो कथा हमको मुक्ति न दे सके, वह कथा हमारे किस काम की है। कथा का तात्पर्य यही होता है कि कथा को पढ़ करके, सुन करके उससे प्रेरणा लो और उस तरह से जीवन अपना जीने का प्रयास करो, आप उस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करो। इसीलिए कथा होती है, ठीक है ना। कथा इसलिए नहीं होती है, और ये जो दृष्टांत दिए गए हैं वह इसीलिए दिए गए हैं कि आप अपना उद्धार कर सको। जब ईश्वर ने जब पूरी सृष्टि आत्मा की मुक्ति के लिए रचा है, तो हम अपने जीवन को इधर उधर के व्यर्थ कामों में क्यों फंसाते हैं। जब ऊपर वाला हमको पूरा छूट दे रखा है कि तुम केवल अपने जीवन को मुक्त करो, इसीलिए मैंने सारी तरह की व्यवस्था कर दी है। जब ऊपर जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे बड़ा है, उसकी व्यवस्था की हुई है और वह यह कह रहा है कि तुम ये काम करो, तो हमें दूसरे कार्य में नहीं फंसना चाहिए। ये सारा जो जितना प्रपंच रचा गया है, जीवात्मा को कर्मफल देने के लिए है और मुक्त करने के लिए रचा गया है। परंतु हम ये समझते नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि ये सारा प्रपंच हमारे लिए रचा गया है और हम ही नहीं मुक्त हो पाते हैं। हम जीवन भर दूसरे के लिए मरते हैं। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हमारे देश में चलाए गए हैं कि जिससे लोग जो है मुक्त ना हो पाए। कुछ ऐसे पुराने और घिसे पीटे कंसेप्ट हैं कि मैं तो इसके फलाना आदमी के पीछे ही अपने जीवन को पूरा खपा दूंगी, मैं इनके साथ मरूंगी, इस तरह से जीऊंगी। तो ये हमारे देश में इस तरह का कंसेप्ट कहाँ से लाया गया। अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, जब सुनेंगे तो आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आप लोगों को भी नहीं पता है, जो किस देश से और कहाँ से आयातित किए गए हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है कि फलाना आदमी नहीं रहेगा तो मैं फलाना आदमी के साथ मर जाऊंगा, ये कंसेप्ट कहाँ से आया। ये फिल्मों ने दिया है। ये दूसरे देशों से आयातित शब्द हैं। जैसे सकारात्मक है, नकारात्मक है, योग में पीस है, काम है, क्वाइट है, इस तरह के जो शब्द बोले जाते हैं। योग, आजकल योग कराने वाले जितने लोग हैं सब ऐसा कहते हैं, करवाते भी हैं। तो ये सारे आयातित शब्द हैं। आयातित विचार हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। हम अपने विचार कुछ बोलते ही नहीं हैं। हमारे शास्त्रों के विचार कुछ है ही नहीं हमारे भीतर। हमारा शास्त्र तो कहता है कि पाप पुण्य, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसकी बात करता है। हम तो किसकी बात करते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक। पूछे किसी से कि सकारात्मकता का क्या अर्थ होता है, पॉजिटिविटी का क्या अर्थ होता है, नेगेटिविटी का क्या अर्थ होता है, तो किसी को नहीं पता होगा। इसी तरह से साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, इसका मतलब कि उसको पूरी तरह से जो है शरीर केंद्रित कर दिया गया। उस व्यक्ति को, उसको केवल देह पे केंद्रित कर दिया गया कि तुम्हारा संबंध केवल देह से है, शरीर से है, तुम आत्मा नहीं हो। उसको ये नहीं कहा जाता है कि वह अजर है, अमर है, दिव्य आत्मा है। उसको यह कहा जाता है कि तुम तो शरीर हो। तुम शरीर हो ही नहीं, आप शरीर हो ही नहीं, आप एक आत्मा हो। जब आप अपने आपको आत्मा समझने लग जाओगे, उस दिन आपको ये जो जितने विचार, घिसे पीटे विचार आपके भीतर भरे हुए हैं, उससे आप निकल जाओगे। बहुत से ऐसे विचार हैं जिस पे लोग आज भी मर रहे हैं, जी रहे हैं। कुछ लोगों को कहो कि
मैं तो अपने लड़के के लिए ही जीता हूँ, अब जब तक ये है तब तक मेरी जीवन चल रहा है, नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी जा कर के मर जाती। लोग ऐसे ही कहते हैं। अरे उनको ये नहीं पता है कि जिस आत्मा के लिए वो अपने शरीर को छोड़ रही है, वो आत्मा तो कोई और है। वो भ्रम में पड़ी हुई है कि ये मेरा है, आपका है ही नहीं है। आपका होता तो आपकी अंतरात्मा और आपके कर्मफल के अनुसार उसको कर्मफल मिलते। वो तो दूसरी आत्मा है, आपने तो केवल ये सहयोग दिया है कि आपके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा से उसका शरीर बन गया है, बस यही आपने सहयोग किया है। उसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो तो पहले से अपने कर्मों का फल भोग रही है ना। वो तो आप जिसको अपना कहते हो वो आपका है कहाँ? आप बताओ, है? नहीं है। उसके कर्मफल और आपके कर्मफल में बहुत अंतर है ना। एक आत्मा होती नहीं है किसी की, एक शरीर में दो आत्मा रह नहीं सकती है। आप तो केवल शरीर दिए हो, आत्मा तो पता नहीं कौन सी कुत्ते से आई है कि बिल्ली से आई है कि राक्षस योनि से आकर के मनुष्य योनि प्राप्त हो गई है, ये आपको थोड़ी पता है, ये तो ईश्वर को ही पता है। तो इसी भ्रम में पड़े हुए और अपने भी जन्म को खराब कर रहे हो, उसके भी जन्म को खराब कर रहे हो। तो ये लोगों को पता ही नहीं है। शारीरिक स्तर पे जी रहे हैं लोग। शारीरिक स्तर पे जीना ही तो सबसे बड़ा मृत्यु है, सबसे बड़ा खतरा यही है। ठीक है ना। तो इससे ऊपर उठिए और इन प्रतीकों को समझिए, इन प्रतीकों को समझ करके अपने जीवन को उन्नत करिए। उलझा करके इन्हीं कहानियों में, इतिहास में मत अपने आप को फंसा कर रखना। हमारे देश में इतिहास को ही धर्म समझ लिया गया। हमारे साथ भी एक बहुत बड़ा ये छलावा हुआ है कि जो हमारे इतिहास हैं, बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारे इतिहास हैं, उस इतिहास में हमें इतना फंसा दिया गया है कि हम अपने बारे में, अपनी मुक्ति के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। हमें ये कह दिया जाता है कि ये कहानी याद करो, तो उस कहानी को याद करके हमारे चेतना में क्या परिवर्तन हो रहा है? चलो हमने कहानी तो जान लिया, परंतु अब हम मुक्त कैसे हों, ये तो उपाय बताओ। इस उपाय के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपको दर्शन की तरफ आने पड़ेगा, योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा, है सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा, वेदांत पढ़ना पड़ेगा, न्याय दर्शन पढ़ना पड़ेगा, वैशेषिक पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा, तो मुक्ति होगी ना आपको। आप ये समझते हो कि मैं केवल जो है रामायण और गीता पढ़ लिया तो मैं धार्मिक हो गया और मैं आध्यात्मिक हो गया, तो ये आपका भ्रम है। वो तो हमारे इतिहास हैं, और इतिहास पढ़ने से किसी व्यक्ति की मुक्ति थोड़ी होती है। मुक्ति तो जब आप गीता को पढ़ोगे, उपनिषद को पढ़ोगे, योग को पढ़ोगे, हैं तंत्र को पढ़ोगे, हठ योग को पढ़ोगे, ज्ञान योग को पढ़ोगे, ये तब जाकर के आपको इनके माध्यम से मुक्ति मिलेगी। ठीक है ना।